भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80% आबादी गाँवों में निवास करती है और खेती करती है। खेती ही मुख्य व्यवसाय है। भारत में यूँ तो लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में गन्ने की फसल मुख्यतः पैदा की जाती है। उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल प्रमुखता से होती है। पिछले वर्ष गन्ने की एक किस्म CO 238 में बीमारी लगने के कारण किसानों का बहुत नुकसान हो गया था। इसी के चलते इस वर्ष CO 238 की किस्म को किसानों ने नहीं बोया है। अधिकतम किसानों ने दूसरे गन्ने की किस्म की बुवाई की है। गन्ने में बीमारी या फंगस के चलते चीनी मिलों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। चीनी मिलों के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने फंगस को रोकने की कोशिश की है। इसी के चलते चीनी मिल अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी समय समय पर किसान मेला आयोजित करते हैं। गन्ना समिति कांट में 11 सितंबर से 20 सितंबर तक किसान मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें किसानों की हर प्रकार की गन्ने से संबंधित समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका समाधान किया जाएगा। DCO ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम किसान भाइयों की समस्याएं हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज दर्पण के लिए। आज हमारे साथ हैं जिला गन्ना अधिकारी। गन्ना सोसाइटी कांट में आज एक मेले का आयोजन किया गया किसानों के लिए, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर जिला गन्ना अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर जी, क्या उद्देश्य है आज इस मीटिंग का, इस मेले का जो यहाँ पर आयोजित है? जो हमारा गन्ना सर्वेक्षण कार्यक्रम चलता है, उसके बाद सर्वे होने के उपरांत लगभग 40 दिन हमारा ग्राम स्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन पर जो किसानों का गन्ना सर्वेक्षण होता है, इसके उपरांत उसमें जो भी आपत्तियां दर्ज होती हैं, उन आपत्तियों का निराकरण कराते हुए किसानों को हमारा प्री कैलेंडर बांटा जाता है। प्री कैलेंडर बंटने के बाद में समिति स्तर पर मिनिमम 7 दिवसीय, अधिकतम 10 दिवसीय एक समिति स्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन मेला लगता है। उस मेले में हमारे विभागीय एवं संबंधित चीनी मिलों के कार्मिक अपने जो किसान का गन्ना सर्वेक्षण का और होता है ट्रेशन का नाम की सूचना लेकर के बैठते हैं। यदि हमारे किसी किसान भाई को कोई भी आपत्ति अभी भी है, तो वह इस समिति स्तरीय मेला में आकर के अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उस दर्ज आपत्ति का हमारे चीनी मिल एवं विभागीय कर्मचारी निराकरण कराएंगे। निराकरण कराने के बाद में फिर किसान के गन्ने के सट्टे को अंतिम रूप दिया जाएगा। उस अंतिम रूप देने के बाद हमारा पक्का कैलेंडर ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वितरण किया जाएगा। चीनी मिल चलने से 1 माह पूर्व है। ये समिति स्तरीय मेला जो आप गन्ना सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड कांट में आयोजन किया गया, ये 11 तारीख से प्रारंभ होगा, 20 तारीख तक किसान मेले का आयोजन होगा। इसमें हमारे जो भी गन्ना किसान भाई हैं, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने गन्ने के क्षेत्रफल एवं बेसिक कोटा सट्टा आदि का अवलोकन करें। यदि कहीं कोई त्रुटि है या सुझाव है संशोधन हेतु, तो वो एक प्रार्थना पत्र देकर के मौके पर ही अपने चीनी मिल एवं गन्ना विभाग के कर्मचारी को देकर के उसका निराकरण करा सकते हैं। इस मेले का आयोजन उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, उनको अधिक से अधिक हमें सहूलियतें प्रदान की जाएं चीनी मिल चलने से पहले। क्योंकि चीनी मिल जब चलती है तब किसान जानता है कि अब हमारा पर्ची नहीं आ रही है, लगता कहीं कोई कमी रहेगी, तो उस समय भीड़ ना लग करके अभी हम उनका निराकरण करा दें, जिससे अपना गन्ना बड़े आराम से सुगमतापूर्वक संबंधित चीनी मिलों में किसान भाई हमारे गन्ना बिक्री कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अच्छा, किसान भाइयों को अगर बीच में कोई समस्या आती है सीजन में, यानी जब गन्ना पड़ता है, गन्ना की पेराई होती है, उस वक्त अगर कोई समस्या आती है तो उसका क्या समाधान, किस तरह उसका समाधान होगा? यदि किसी किसान भाई को चीनी मिल चलने के समय पेराई सत्र के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है, तो हमारे किसान भाई हमारे क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक को या हमारे समिति के सचिव को या हमारे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को या मुझे स्वयं एक प्रार्थना पत्र दे दे कि हमें ये प्रॉब्लम, जिस प्रकार की समस्या होगी उसका हम लोग यथासंभव
कोशिश करेंगे कि हम अपने किसान भाई की समस्या का समुचित निराकरण करके उसको गन्ने की आपूर्ति की सुविधा प्रदान कराई जा सके। और कितने किसान भाई ऐसे हैं जो इतने तमाम सहूलतों के बाद भी मुतमईन नहीं होते, यानी उनके कामों में कमियां रह जाती हैं? क्या वजह है सर इसकी कि किसान भाइयों की समस्याओं का पूरे तौर से निराकरण नहीं हो पाता? हमारे किसान भाइयों की जो कमियां रह जाती हैं, हम लोगों की कोशिश है, विभाग का उद्देश्य है, विभाग गन्ना किसान के द्वारा मतलब उद्देश्य है यथासंभव हम लोगों पर लगातार चल रहा कि हमारे जो किसान भाई गन्ना के हैं उनके पास हमारे चीनी मिल और विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, फील्ड स्टडी कार्मिक, कोशिश करते हैं कि उनको जाकर के मौके पर जो एक गन्ना विभाग किसान के द्वारा जिसका स्लोगन है, इस स्लोगन के तहत उनको उनकी समस्याओं का निराकरण करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। फिर भी किसी किसान भाई के पास कोई समस्या रह गई है तो हम लोग मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग यथासंभव 24 घंटे उपलब्ध हैं काम करने के लिए। कोई सुझाव है, कोई समस्या है, निदान करने के लिए हमारा विभाग, चीनी मिल, सभी लोग निरंतर किसान की सुविधा के लिए, सुझाव के लिए उपलब्ध हैं। ये जो बीमारी गन्ने में पिछले साल बहुत ज्यादा थी, बहुत किसानों को नुकसान हुआ, अब की कितनी बार बीमारी कम हुई है? वो कितना नुकसान अब किसानों को आप देख रहे हैं और आपके द्वारा कितना उसका इलाज किया गया है या निराकरण किया गया है अब तक? मैं इस संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस जिले में क्या मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में एक गन्ना किस्म है CO 0238। इस गन्ना किस्म का क्षेत्रफल लगभग में पूरे प्रदेश में 80% से अधिक हो गया था और हमारे जिले में भी लास्ट ईयर जो पिछले 23-24 सत्र में 91% इस गन्ना किस्म का क्षेत्रफल था अकेले, केवल जो गन्ना किस्म है CO 0238। और ये किस्म डॉक्टर बक्सीराम यादव साहब के द्वारा विकसित हुई है और ये सन 2009 में विकसित हुई थी। अब धीरे धीरे ये किस्म जब अकेले हो गए फील्ड में तो इसका एक F13 नाम का फंगस, जिसे कवक हम कहते हैं, ये इस किस्म पर हावी हो गया और ये इसमें लाल सड़न रोग, जो गन्ने का कैंसर कहा जाता है, इसको बहुतायत क्षेत्रफल में हमारे जिले में तो मैं समझता हूँ कि लगभग में पूरे जो जिले में हमारा एरिया था लगभग 83,900 हेक्टेयर, उसमें अधिकांश एरिया जो CO 0238 था वो प्रभावित था लाल सड़न रोग से। उसमें हम लोगों ने एक इसके बीज बदलाव कार्यक्रम की स्कीम बनाई चीनी मिलों और विभाग के सहयोग से 3 वर्षीय, जिसमें हमारे जिले का जो दक्षता 15,030 हेक्टेयर प्रथम वर्ष में बदलाव का कार्यक्रम। इस 15,030 हेक्टेयर के सापेक्ष जो हमारी चीनी मिलों और विभाग के सहयोग से हमारे किसान भाइयों ने गन्ना किस्म CO 0238 के क्षेत्र में बदलाव किया है। 24,980 हेक्टेयर अन्य प्रजातियों को बोया, अन्य किस्मों को बुआई की है। जो जिले में गत वर्ष पौधा था CO 0238 का, वो पेड़ के रूप में है, लेकिन जो हमारे पौधे की बुवाई हुई है, किसान भाइयों ने बुवाई की है, लगभग में 65% अन्य किस्मों की बुवाई की है। CO 0238 की अपेक्षा जो अन्य किस्में हैं, चाहे COS 13235 हो, चाहे तो COL के 14201 हो, चाहे तो CO 0118 हो या COS 17231, जितनी भी अन्य उन्नत किस्में हैं उन किस्मों की बुवाई हमारे गन्ना किसान भाइयों ने की है। और इस वर्ष बुवाई हुई है पौधे की, ये हमारे आने वाले समय मतलब आगामी पेराई सत्र 25-26 में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हाँ, इस वर्ष भी जिन किसान भाइयों ने समय से बीज उपलब्ध ना हो पाने या उनके पास संसाधनों की कमी रहने के कारण अपनी किस्म CO 0238 का बदलाव नहीं कर सके हैं, उन खेतों में अभी भी हमें फील्ड विजिट के दौरान लाल सड़न रोग यानी गन्ने का कैंसर दिखाई दे रहा है। हमारा विभाग चीनी मिले उन किसान भाइयों को गन्ना किस्म CO 0238 हटाने के लिए निरंतर संपर्क में रहकर के बदलाव के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। केवल CO 238 जैसे कि आप बता रहे हैं, केवल इसी नस्ल में ये फंगस है या किसी दूसरी किस्म में भी अभी तक जो भी हमारे वैज्ञानिक हमने विजिट करवाया है, फील्ड का लास्ट ईयर भी करवाया था, इस वर्ष भी करवाया है,
और आगामी मैंने पुनः अनुरोध किया है अपने निदेशक महोदय से कि एक बार पुनः हमारे जो वैज्ञानिक हैं गन्ना सूर्य सजापुर के उनको फील्ड विजिट से भेजा जाए। अभी तक जो भी उनकी रिकमेंडेशन है सब्सिडियाँ आई हैं केवल CO-0238 में ही लाल सन रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यही किस्म प्रभावित है, अन्य किसी किस्म में अभी तक कोई लक्षण इस प्रकार का नहीं मिला है। अंत में किसानों का मैसेज देंगे आप? मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि किसान अपने गन्ने की फसल के लिए अधिक से अधिक नई उन्नतशील जो किस्में हैं हमारे विभाग द्वारा उनकी बुआई करें। और एक और मैं सुझाव यहाँ किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि जो मैं फील्ड विजिट के दौरान देखता हूँ कि यहाँ पर जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कम है, लगभग 2 से 2.5 या 3 फीट है। ये सुझाव मैं देना चाहूँगा कम से कम हमारे किसान भाई अच्छी उपज देने के लिए लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 फीट के मत रखें और उसमें शरदकालीन गन्ना बुआई में 6 फसल जरूर लें। जितना उनकी लागत लगेगी उससे उनके 6 फसल के रूप में जो भी बुआई करेंगे उससे लागत का पैसा निकल आएगा। और जो भी हमारे विभागीय कर्मचारी हैं चीनी मिल के किसान भाई वो हमारे कर्मचारी हैं, ये हमारे किसान भाइयों को निरंतर जो भी वैज्ञानिक सूचनाएं हैं इनके माध्यम से फील्ड में पहुंचाई जा रही हैं। मैं यही किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो उन्नतशील किस्मों की ही बुआई करें और जो भी बुआई करें बीज उपचारित अवश्य करें। जो कार्बेंडाजिम है बीज उपचार के लिए इससे बुआई जरूर करें। ट्राइकोडर्मा प्रत्येक खेत में डालें। गन्ना बुआई से पूर्व जो उसके 5 से 6 किलो रिकमेंडेड डोज है प्रति एकड़ उसके हिसाब से अपने खेत में बुआई करने से पूर्व ट्राइकोडर्मा जरूर डालें। ट्राइकोडर्मा हमारी गन्ना समितियों पर उपलब्ध है, चीनी मिले में हमारी मंगवाकर वितरण करा रहे हैं किसानों पर अनुदान पर। यही मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद।